इस प्रकार से गोविंद घोष पत्नी पुत्र दोनों को, गोविंद घोष के पत्नी पुत्र दोनों को महाप्रभु छीन लेते हैं। भगवान परीक्षा करते हैं भक्तों के साथ। तो ये किस प्रकार से अपने पत्नी और पुत्र की विरह प्राप्त होता है गोविंद घोष को, इसका वर्णन विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार से किया गया है। कहीं कहीं बताता है कि भगवान की इच्छा से सर्वप्रथम गोविंद घोष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और पत्नी की मृत्यु के बाद गोविंद घोष को बहुत दुख होता है, परंतु अपना छोटा पुत्र 4-5 साल का वो छोटा पुत्र के मुख को देखकर वो पत्नी के वियोग को सह लेते हैं और फिर से अपने गोपीनाथ की सेवा में लग जाते हैं। गोपीनाथ की सेवा और दूसरी ओर पुत्र की सेवा उसको बहुत भारी पड़ रहा था। कभी कभी पुत्र की सेवा पहले करते थे तो गोपीनाथ की सेवा बाद में करते थे। गोपीनाथ की सेवा कभी पहले करते थे, पुत्र की सेवा बाद में करते थे। कभी गोपीनाथ को पहले खिलाते थे, अपने पुत्र को बाद में खिलाते थे। फिर कभी पुत्र को पहले खिला देते थे, गोपीनाथ को बहुत देर के बाद में खिलाते थे, बहुत देर से। इस प्रकार से उनकी सेवा में बहुत कठिनाई होने लगा। जैसे जैसे उनके पुत्र, गोविंद घोष के पुत्र बड़े होने लगे, उसकी सेवा में और कठिनाई होने लगा। पुत्र की देखभाल करना, फिर गोपीनाथ की सेवा करना, इस प्रकार से भारी होने लगा। कुछ दिनों के बाद भगवान की इच्छा अनुसार वह पुत्र भी प्राण त्याग देते हैं। उन पुत्रों का भी, गोपीनाथ के पुत्र गौरांग का भी, एकलौता पुत्र गौरांग का भी मृत्यु हो जाता है, शरीर छोड़ देता है उनका पुत्र। अब गोपीनाथ बहुत टूट पड़ते हैं। अब गोविंद घोष बहुत टूट पड़ते हैं अपने पुत्र वियोग से। वो गोपीनाथ से कहते हैं, हे प्रभु, जब आप मेरे पत्नी को ले लिए थे मैं आपसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मेरा एक पुत्र था, मैं उसकी खुशी से मैं आपको कुछ नहीं कहा था, परंतु आज मेरा एकमात्र पुत्र, उसको भी आप ले लिए। यह आपकी किस प्रकार की परीक्षा है? यह आपका किस प्रकार का विचार है? मैं अपना सब कुछ आपको अर्पण किया था, सब कुछ देकर आपकी सेवा कर रहा था, फिर भी आप मेरा सब कुछ ले लिए, सब कुछ छीन लिए। ये आपकी किस प्रकार की विचार है? आज से मैं आपकी सेवा बंद रखता हूँ, आपकी सेवा मैं नहीं करूँगा। यह कहकर गोविंद घोष गोपीनाथ के मंदिर में प्रवेश करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं अंदर से और वहीं पर अनशन रहते हैं, अनाहार रहते हैं। हे गोपीनाथ, मैं आपके चरणों में अनाहार रहकर प्राण त्याग दूंगा। मैं न तो आपकी सेवा करूंगा और न खुद भोजन ग्रहण करूंगा। मैं अनाहार रहकर, अनशन रहकर आपके चरणों में अपना प्राण विसर्जन दूंगा। इस प्रकार से कहीं एक जगह वर्णन है। दूसरी ओर कहीं इस प्रकार का वर्णन है कि गोविंद घोष की वह पुत्र गौरांग जब 5-6 साल की होती है तो गोविंद घोष किसी काम के लिए, किसी भक्त के साथ मिलने के लिए किसी भक्त के घर में जाते हैं और उस समय वह कह जाते हैं कि हे गौरांग, आज मैं कुछ विशेष काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आप आज गोपीनाथ की सेवा आप करना। अपनी पत्नी को कहती हैं कि गोपीनाथ के लिए भोजन बनाकर हमारे गौरांग के हाथ में उसके भोजन बनाकर, भोग सजाकर गोपीनाथ का भोग सजाकर गौरांग को देना। गौरांग आज गोपीनाथ को भोजन कराएंगे। इस प्रकार कहकर गोविंद घोष चले जाते हैं। और इधर गौरांग गोपीनाथ की भोग की थाली लेकर, उनके माँ भोग की थाली तैयार कर देते हैं, उस भोग की थाली को लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। 5-6 साल के बालक, उनका भी पता नहीं है भगवान को किस प्रकार से भोग अर्पण किया जाता है। उसको न तो कुछ मंत्र मालूम है और न कुछ नियम का मालूम है। वह गोपीनाथ के पास जाकर कहते हैं, हे गोपीनाथ, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, ये भोजन आप ग्रहण करो। तो वह पत्थर का विग्रह
गोपीनाथ भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे, इसलिए वो बार बार कह रहे थे, हे गोपीनाथ आप क्यों नहीं खा रहे हो, आप हर रोज़ मेरे पिताजी से खाते हो, आज मैं ही लाया हूँ इसलिए आप नहीं खा रहे हो क्या। इस प्रकार से बार बार जब कह रहे थे, तब वो पत्थर रूपी विग्रह गोपीनाथ कहने लगे कि गौरांग मैं खा सकता हूँ परंतु एक ही शर्त में, मैं तुम्हारा लाया गया ये भोजन खाऊंगा परंतु एक ही शर्त में, तुम यहाँ से जाकर किसी को बताना नहीं कि मैं आज तुम्हारे हाथ से भोजन ग्रहण किया हूँ। अगर तुम किसी से कह दिया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो गौरांग कहते हैं ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, आप तो ये भोजन ग्रहण कर लो, आप तो खा लो। तो उस थाली में जितना भोजन था, जितना भोग था, उससे कुछ अंश गोपीनाथ खा जाते हैं अब और थोड़ा अंश छोड़ देते हैं। उस अंश को लेकर, बचा हुआ अंश को लेकर जब अपने माँ के पास आते हैं गौरांग, वो छोटा बालक गौरांग, तो उनकी माँ कहते हैं कि ये भोजन का आधा अंश कहाँ गया, भोग का आधा अंश कहाँ गया, क्या तुम खा गए हो क्या। अपने पुत्र से पूछती है गोविंद घोष की पत्नी, तुम खा गए हो क्या। तो गौरांग कहते हैं नहीं माँ, मैं नहीं खाया हूँ। तो उनकी माँ कहती है ये भोग आधा भाग कहाँ गया, आधा हिस्सा कहाँ गया, तुम अगर नहीं खाए हो तो आधा हिस्सा कहाँ गया। इस प्रकार से उनको डांटने लगा। अंत में वो गौरांग रह नहीं पाए, फुट फुट कर रो पड़े और रोते रोते उनकी माँ को बता दिए, माँ पता है आपको, आज गोपीनाथ ये जो आधा भोजन का हिस्सा है वो आधा हिस्सा गोपीनाथ खाए हैं, वो नहीं खा रहे थे। मैं बार बार उनको कहा कि क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो। इस प्रकार से बार बार अनुरोध करने से गोपीनाथ ने ये आधा अंश, भोजन का आधा अंश खाया है। जैसे ही ये बात बताते हैं गौरांग अपनी माँ से, तुरंत वो मिट्टी में लौट पड़ते हैं। गौरांग तुरंत मिट्टी में गिर पड़ता है और वहीं गिरते ही उनके प्राण, गौरांग के प्राण छूट जाता है। इस प्रकार से कोई जगह वर्णन है। तो जो भी हो, दोनों वर्णन सही है शास्त्रों का। तो गोविंद घोष की एकमात्र पुत्र गौरांग की मृत्यु होने के बाद गोविंद घोष बहुत टूट पड़ते हैं। वो अनाहार में रहते हैं। गोविंद घोष गोपीनाथ के घर दरवाज़ा बंद करके अनाहार में रहते हैं। दिन भर वो अनाहार में रहते हैं। शाम के समय गोपीनाथ दिन भर अनाहार में रहे। गोविंद घोष, इधर गोविंद घोष भी अनाहार रहे तो गोपीनाथ भी अनाहार है। गोपीनाथ को भी आज कोई खिलाया नहीं, वो भी अनाहार है। दोनों मंदिर के अंदर बंद है। इस प्रकार दिन भर निकलने के बाद शाम के समय वो पत्थर रूपी विग्रह गोपीनाथ से कह रहे हैं, पत्थर रूपी विग्रह गोपीनाथ गोविंद घोष को कह रहे हैं, गोविंद आज पूरा दिन बीत गया, तुम मुझे कुछ खिलाया नहीं, यहाँ तक एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया मुझे बहुत भूख प्यास लग रहा है। गोविंद घोष कहते हैं कि हे गोपीनाथ, मैं जीवन भर आपकी सेवा किया, परंतु आप मेरे पत्नी को छीन लिए, पुत्र को छीन लिए, मेरा सब कुछ छीन लिए। ये आपकी किस प्रकार की विचार है। मैं आपका भी सेवा नहीं करूँगा, मैं खुद भी प्राण विसर्जन दूंगा और आपकी सेवा भी नहीं करूँगा। तब वो पत्थर रूपी विग्रह हंसते हुए कहते हैं, गोविंद, किसी पिता का अगर दो पुत्र रहता है और उनमें से अगर एक पुत्र मर जाता है, एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो क्या वह पिता अपने दूसरे पुत्र को नहीं खिलाते हैं, दूसरे पुत्र को अनाहार में रखते हैं, भूखा रखते हैं। गोविंद घोष इस बात को सुनकर गोपीनाथ की ओर देखते हैं। गोविंद घोष के लिए स्वाभाविक था कि वह पत्थर का विग्रह उनसे बात करेगा, उनसे वार्तालाप करेगा, यह स्वाभाविक था। परंतु उनको आश्चर्य लगा कि गोपीनाथ ने कहा कि किसी पिता का दो पुत्र होता है, उनमें से एक मर जाता है तो दूसरे पुत्र को अनाहार में रखता है, भूखा रखता है। इस बात को आश्चर्य लगता है गोविंद घोष को। तो गोपीनाथ से पूछते हैं, मेरा तो एक ही पुत्र था गौरांग, जिसको आप छीन लिए हो, मेरा दो पुत्र कहाँ है।
तब गोपीनाथ कहते हैं कि वह जो गौरांग आपका पुत्र था जिनकी मृत्यु हुई है वो मेरी इच्छा से हुई है, और वह तुम्हारा माइक पुत्र था, वो तुम्हारा माइक पुत्र था। वो जड़ शरीर धारण करके आया था कुछ दिनों के लिए, कर्म के भोग से वो कुछ दिनों के लिए इस पृथ्वी में आया था। उसका कर्म खत्म होने से ही वो इस पृथ्वी को छोड़कर गए हैं, परंतु मैं तुम्हारा नित्य पुत्र हूँ। वो गौरांग तुम्हारा माइक पुत्र था, परंतु मैं गोपीनाथ तुम्हारा नित्य पुत्र हूँ। इस प्रकार के आश्चर्यचकित बात को सुनकर गोविंद घोष कहते हैं, गोपीनाथ अगर तुम मेरा पुत्र हो तो ये बताओ कि एक पुत्र पिता की मृत्यु के बाद जिस प्रकार उनकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, उनको पिंड प्रदान करते हैं, तो अगर तुम मेरे पुत्र हो तो क्या मेरी मृत्यु के बाद, मैं जब शरीर त्याग करूंगा, मेरी मृत्यु के बाद क्या तुम मेरी अंत्येष्टि क्रिया करोगे, मुझे पिंड प्रदान करोगे? गोपीनाथ उस समय उनको त्रिसत्य देते हैं कि मैं सत्य 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 कहता हूँ। गोपीनाथ कहते हैं कि मैं त्रिसत्य का वचन देता हूँ, हे गोविंद तुम्हारी जब मृत्यु होगा तो मैं पुत्र बनकर तुम्हारे अंत्येष्टि क्रिया करूँगा, तुमको पिंड प्रदान करूँगा, और एक पुत्र अपने पिता के लिए, पिता की अंत्येष्टि क्रिया के लिए जो जो करते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये त्रिसत्य वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा। इस प्रकार से आश्वास वाणी को सुनकर, प्रेम पूर्ण बात को सुनकर गोविंद घोष को आनंद मिलता है बहुत, और गोपीनाथ की ओर देखते हैं। तब गोपीनाथ कहते हैं, हे गोविंद अभी और देर मत करो, दिन भर बीत चुका है, हम दोनों भूखे हैं, इसलिए जाओ अभी मंदिर की दरवाज़ा खोलो और जाकर भोजन प्रस्तुत करके मुझे खिलाओ। इस प्रकार से फिर से गोविंद घोष आनंद से भगवान की इस आनंदपूर्ण वाणी को सुनकर, गोपीनाथ की इस आश्वास वाणी को सुनकर वो फिर से भगवान की सेवा में अपना तन मन व्यतीत लगा देते हैं। वो जीवन भर गोपीनाथ की सेवा में लगा देते हैं, अकेले गोविंद घोष। इस प्रकार धीरे धीरे गोविंद घोष की उम्र बढ़ती जाती है। गोपीनाथ की सेवा अकेले करने में दिक्कत होती है, इसलिए गोविंद घोष ने जब बहुत दिक्कत हो रहा था तो गोविंद घोष ने एक पुजारी को रखे वहाँ, गोपीनाथ की सेवा करने के लिए एक पुजारी को रखे। तभी दोनों मिलकर गोपीनाथ की सेवा करते थे। गोविंद घोष अभी वृद्ध हो चुके थे, इसलिए ज़्यादातर सेवा वो पुजारी के द्वारा किया जाता था गोपीनाथ की। इस प्रकार से अभी गोविंद घोष बहुत वृद्ध हो चुके थे। इस प्रकार से गोपीनाथ की सेवा करते गए। वो जीवन भर वात्सल्य भाव से, वात्सल्य प्रेम से अपना पुत्र मानकर गोविंद घोष गोपीनाथ की सेवा कर रहे थे जीवन भर। कुछ दिनों के बाद वो वृद्ध गोविंद घोष की मृत्यु होती है, और जब गोविंद घोष की मृत्यु होती है तो गोविंद घोष की मृत्यु होने के बाद उनके सब देह को, उनके परिवार वर्ग, उनके ज्ञाति वर्ग, उनके सब देह को लेकर गंगा नदी के तट में अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, जलाते हैं सबको, सब देह को, और सब देह को जलाकर फिर लौट कर आते हैं। इधर पुजारी जब मंदिर में सेवा करने के लिए जाते हैं तो वह विग्रह गोपीनाथ पुजारी को कहते हैं कि हे पुजारी, वो गोविंद घोष मेरा पिता था, मैं उनका पुत्र हूँ, मेरे पिता की अभी मृत्यु हो चुकी है, तो अभी मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनकी अंत्येष्टि क्रिया करूँगा, मैं अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करूँगा, मेरे पिता की मृत्यु ही है। इसलिए एक पिता की मृत्यु के बाद एक पुत्र जिस प्रकार का वेश धारण करता है, जिस प्रकार का वस्त्र धारण करता है, मुझे उस प्रकार का वस्त्र धारण करो। पिता की मृत्यु के बाद विशेष करके बंगाल में यह प्रचलन है कि जब पिता की मृत्यु होती है तो वह पुत्र एक वस्त्र धारण करते हैं। एक वस्त्र का मतलब है कमर में एक धोती और गले में एक चादर, बस, और ना कुछ ओढ़ेगा, पैर में चप्पल भी नहीं। यानी
गोस्वामियों का वेश में रहते हैं, गोस्वामियों के वेश में रहते हैं। दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, वो भी हविषान्न। हविषान्न मतलब चावल और मूंग दाल एक साथ पकाकर, एक ही साथ चावल और मूंग दाल एक साथ मिलाकर एक ही बार, 2 बार नहीं, एक ही बार में पकाकर उसको दिन में एक ही बार भोजन करता था, बाकी दिन भर और कुछ नहीं। इस प्रकार गोस्वामियों का वेश धारण करते हैं। 10 दिन का हो, 12 दिन का हो, 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, जिसका जैसा नियम है उस प्रकार से, इस प्रकार से पालन करते हैं। अपने पिता के बाद में अंत में अपने पिता को श्राद्ध प्रदान करते हैं, पिंड प्रदान करते हैं, बाद में उस व्रत को, इस प्रकार से उस व्रत को तोड़ते हैं। इस प्रकार से गोपीनाथ भी कहने लगे, मेरे पिता की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं आज से एक वस्त्र धारण करूंगा और मैं हविषान्न ग्रहण करूंगा। मुझे आज से हविषान्न, हविष्य अन्न, वो चावल और मूंग दाल के हविषान्न मुझे प्रदान करो। पुजारी चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो गोपीनाथ को देखते हैं कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हो? गोपीनाथ कह रहे हैं, हाँ, वो मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनका नित्य पुत्र हूँ। आप मुझे ऐसा ही करो, मुझे एक वस्त्र परिधान कराओ, पहनाओ और मुझे वो हविषान्न प्रदान करो, आज से हविषान्न भोग लगाओ। तो पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। वो सामाजिक भय से भीत थे कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने गांव के सभी बड़े बड़े पंडितों के सामने जाकर इस बात को रखते हैं। पंडित लोग विचार करके देखते हैं कि गोविंद घोष के प्रति गोपीनाथ का विशेष प्रेम था, पिता पुत्र का प्रेम था। इसलिए उन लोगों ने विचार किए कि ठीक है, भगवान की इच्छा जब ऐसा है तो आप इस प्रकार से ही सेवा करो। तो उस दिन से गोपीनाथ को एक वस्त्र, गोस्वामियों के वेश में एक वस्त्र धारण करा के, एक वस्त्र पहनाए पुजारी और उनको हर रोज़ हविष्य भोग देते थे। इस प्रकार से जो नियम था, 10 दिन या 12 दिन के अंत में जब उनके श्राद्ध प्रदान, पिंड प्रदान करने का दिन आता है तो वह विग्रह स्वयं गोपीनाथ प्रकट होते हैं। जब उनके सारे ज्ञातिवर्ग गोपीनाथ के श्राद्ध अनुष्ठान करने की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर गोपीनाथ स्वयं प्रकट होते हैं और प्रकट होकर उस गोविंद घोष की पिंड श्राद्ध अनुष्ठान में भाग लेकर आकर एक पुत्र के जैसा आसन में बैठकर अपने पिता को जिस प्रकार एक पुत्र पिंड प्रदान करते हैं, उस अनुष्ठान में पिंड प्रदान करते हैं। स्वयं गोपीनाथ विग्रह से प्रकट होकर आते हैं और आकर एक बालक के रूप में आकर पिंड प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गोविंद घोष की अंत्येष्टि क्रिया को समाप्त करते हैं भगवान स्वयं गोपीनाथ। तो ये गोविंद घोष आज के दिन, आज की तिथि के दिन, ये चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन अपने शरीर त्याग किए थे, यह लोक से परलोक गमन किए थे, नित्य लीला में प्रवेश किए थे गोविंद घोष। और अभी जो अग्रदीप में ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, इस गोपीनाथ जी के मंदिर के उत्तर साइड में ही, उत्तर दिशा में गोविंद घोष की समाधि दी गई थी। तो वहाँ पर गोविंद घोष की एक समाधि मंदिर है उत्तर दिशा में, मंदिर गोपीनाथ की मंदिर के उत्तर दिशा में गोविंद घोष की समाधि मंदिर है। तो अभी भी इस प्रकार प्रचलन है। आज की इस तिथि के दिन, गोविंद घोष की तिरुभाव तिथि के दिन, गोविंद घोष की तिरुभाव तिथि के दिन गोपीनाथ जी को, गोपीनाथ के उस विग्रह को गोविंद घोष की उस समाधि स्थान में लेकर जाते हैं भक्त लोग, ग्रामवासी लोग उस समाधि स्थान में लेकर जाते हैं वहाँ, और वहाँ पर पिंडदान अनुष्ठान होता है, पिंडदान महोत्सव होता है। वहाँ पर पिंड प्रदान, गोपीनाथ की जी के विग्रह को सामने रखकर उनके द्वारा पिंड प्रदान कराते हैं गोविंद घोष के लिए। आज भी यह अनुष्ठान तिरुभाव उत्सव, विरह उत्सव जिसको कहते हैं, गोविंद घोष की विरह उत्सव, यह विरह उत्सव का पालन आज भी होता है। तो इस आज के तिथि के दिन इस अग्रदीप में बहुत, उस गंगा नदी के तट में, उस अग्रदीप में
बहुत भीड़ होता है, बहुत भक्तों की भीड़ होती है वहाँ पर। इस अनुष्ठान, इस विरह उत्सव के कारण वहाँ पर आज मेला लगता है, बहुत भक्तों का आगमन होता है वहाँ पर। वहाँ पर गोपीनाथ जी के विग्रह को मंदिर से लेकर वहाँ लेकर जाते हैं समाधि में, और वहाँ पर भगवान स्वयं अपने पिता के लिए पिंड प्रदान करते हैं। और पिंड प्रदान करने के बाद इस प्रकार से जब यह कार्य संपन्न हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तो गोपीनाथ के यह विग्रह, यह पिंडदान उत्सव करने के बाद गोपीनाथ विग्रह नौका के द्वारा, नाव के द्वारा, नौका जोग से नाव के द्वारा वो अग्रदीप से नवद्वीप होकर, वो गंगा नदी में नाव के द्वारा अग्रदीप में नाव में बैठते हैं वो विग्रह, और नवद्वीप के घाट से होकर गंगा नदी में नाव के द्वारा नवद्वीप घाट से होकर कृष्णनगर में एक राजा के घर में जाते हैं। आज भी पहले से यह प्रचलन है कि पिंडदान उत्सव के दिन, आज के दिन पिंडदान प्रदान करेंगे, फिर यह उत्सव समाप्त होने के बाद वो अग्रदीप में नाव में चढ़ेंगे गोपीनाथ जी, और वहाँ से गंगा नदी में बहते हुए नाव के द्वारा नवद्वीप होकर कृष्णनगर आते हैं, और कृष्णनगर में एक राजा के घर में रहते हैं, और वहाँ पर वो अभी कई महीनों तक रहते हैं राजा के घर में। वहीं पर उनकी सेवा पूजा होती है। वो अभी अग्रदीप में नहीं, कृष्णनगर में आकर एक राजा के घर में रहकर, और राजा के घर में ही अवस्थान करके उनकी सेवा पूजा होती है गोपीनाथ जी का। और गोपीनाथ जी इस प्रकार आज के दिन से उस कृष्णनगर में राजा के घर में ही कई महीनों तक रहते हैं, और विजयादशमी यानी दशहरा के दिन फिर से कृष्णनगर से फिर अग्रदीप लौट कर आते हैं। विजयादशमी यानी जो दुर्गा पूजा होता है दशमी तिथि, यानी जिसको नवरात्रि के दूसरे दिन दशहरा के दिन फिर गोपीनाथ जी कृष्णनगर से नाव के द्वारा अग्रदीप आते हैं। यानी चैत्र महीना के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि में वो अपने पिता को पिंड प्रदान करते हैं। पिंड प्रदान उत्सव के बाद वो नौका के द्वारा अग्रदीप से कृष्णनगर जाते हैं, और कृष्णनगर में राजा के घर में विजयादशमी के दिन तक रहते हैं, दशहरा दिन तक, और दशहरा के दिन फिर वो अग्रदीप लौट कर आते हैं। इस प्रकार से यहाँ गोपीनाथ की सेवा होता है। तो ये गोपीनाथ विग्रह स्वयं महाप्रभु के द्वारा स्वयं महाप्रभु प्रदान किए थे गोविंद घोष ठाकुर को, और गोविंद घोष ठाकुर अपना तन मन सब कुछ उस गोपीनाथ की सेवा में लगा दिए थे, वात्सल्य भाव से सेवा प्रदान किए थे। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्तुते जो भजाम्य हम, जो मेरी जिस प्रकार से सेवा करते हैं मैं उसको उस प्रकार की उपहार प्रदान करता हूँ, भेंट प्रदान करता हूँ। जो मुझे जिस प्रकार से सेवा करता है मैं उसको उसी प्रकार से भेंट प्रदान करता हूँ, वो मुझसे उसी प्रकार की भेंट प्रदान होता है, उपहार प्रदान प्राप्त होता है। इस प्रकार से गोविंद घोष इस प्रकार से गोपीनाथ की सेवा किए थे आजीवन तक। तो आज गोविंद घोष ठाकुर की तिरुभाव तिथि है, इसके लिए आज हम सबको उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी महाप्रभु की सेवा में लगे रहे, उनके भक्तों की सेवा में लगे रहे, और अपने इस भक्ति पथ में दृढ़ बने रहें। इस प्रकार से आज हम लोग इस गोविंद घोष की जीवन चरित्र वर्णन को यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। जय गोविंद घोष ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।